प्रोडक्शन कम है तो आलू पोजीशन ठीक होगी। मेरे अनुमान है कि 1000 बीज जैसा माहौल बन सकता है, बना है, बना है कि बन सकता है? बना है और बनेगा भी। नमस्कार किसान भाइयों, इस समय है बांगरमऊ क्षेत्र में विजय लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज में। और अगर बात की जाए तो गांव पड़ता है अंटवा। तो हमारे साथ इस क्षेत्र के कई किसान भाई हैं, कोल्ड स्टोरेज के मैनेजर हैं। क्या आलू की खुदाई हुई है, क्या रेशियो है, क्या कोल्ड स्टोरेज इस क्षेत्र में भरेंगे, तो बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ किसान भैया हैं। किसान भैया से जानते हैं कितना आलू लगाते हैं, क्या इनके यहाँ पैदावार है और क्या इनके क्षेत्र में आलू की खुदाई बाकी है। तो भैया नाम बताइए, क्या नाम है आपका? रामू सिंह जी। रामू भैया, अगर जाना जाए अपने क्षेत्र में आलू की इस समय खुदाई कितने % बची होगी, लगभग क्या अनुमान है? 20% बची होगी। 20% बची है। जिन लोगों का आलू खुद गया उनका क्या रेशियो निकला लगभग, अगर पैकेट की बात की जाए? लगभग मानी चलो 100 का 150, जैसा जैसा जिसका खेत है 100-150 पैकेट बिका। 100-150 पैकेट बिका भैया गया निकला। तो बातचीत करते हैं, दद्दा है, दद्दा सबसे अनुभवी है। दद्दा आप बताइए, क्या नाम है आपका? दद्दा, अगर जाना जाए अपना गाँव कौन सा पड़ता है, गाँव बता दीजिए। जीरीपुर। तो अपने क्षेत्र में आलू की सबसे पहले बताइए कि पैदावार क्या रेशियो निकला, कितने पैकेट? 100 पैकेट पक्के पक्के तो 180 निकल रहा है पक्के। पिछली बार कितना निकला था? पिछली बार तो 150-200 150-200 निकला था। आधा निकल रहा है। आधा निकल रहा। तो खुदाई वगैरह कितनी बाकी है अपने क्षेत्र में? खुदाई से है 15 सही है बस बस 10-5%। हाँ। आपको गाँव 10-5%। 10-5%। आपका भैया एक ही गाँव, 3 लोग? हाँ भैया, क्योंकि 10-5% रह गई है हाँ। और बीघा का निकलता है। इस समय हमारे यहाँ आलू पार्सल निकला था 150-200 पैकेट पक्के पक्के। अब किन 100 के पार नहीं हो रहा है। 100 के पार नहीं हो रहा। 80-90 80-90 हाँ, बस खुदाई लगभग मान के चलिए कितने? 10% या 20% के ऊपर नहीं है, ये मानिए। बस 10-15%। आपका भैया औरा गाँव का कौन सा गाँव? मेला आलम सा। मेला आलम था। तो यही कोल्ड स्टोरेज के क्षेत्र में ही है। तो क्या आपके क्षेत्र में आलू की खुदाई अभी कितनी बाकी है? 20% बाकी है। तो आलू का एवरेज क्या आ रहा है, कितने पैकेट बिका? बीघे में 180 जा रहा। 180 जा रहा है। तो हमारे साथ दद्दा है, दद्दा से बातचीत भी करेंगे। तो दद्दा, अपना अनुमान बताइए, आलू की अगर बात की जाए तो आपने जो आलू खोदा है उसको सभी कोल्ड में डाल दिया है, थोड़ा बेचा भी है? नहीं भैया, सब हमें डरा है, सब डाला, बेचा कतई नहीं। कहीं तो क्या दद्दा इस साल उम्मीद लग रही है, आलू महंगा होगा कि सस्ता होगा, क्या अनुमान कह रहा है? कोई पता नहीं भैया का, कोई नहीं जाना लगता। भैया बातचीत करते हैं। भैया क्या कह रहे हैं, आप बताइए आपका अनुमान क्या? आलू का पोजीशन ठीक है इस समय। हाँ। ठीक, अब आगे चल के भी ठीक होगा, क्योंकि जब प्रोडक्शन कम है तो आलू पोजीशन ठीक होगी। ठीक होगी। हाँ, आपने ये अनुमान है मेरा। आपने कुछ बेचा अपना? नहीं बेचा। नहीं, हमने कुछ भी नहीं बेचा, सब कोल्ड में रखा है। टोटल आलू कौन सा अपना क्षेत्र में होता है? भैया सिंदूरी है और चिपसोना है और हाइब्रिड आलू है। हाइब्रिड में पुखराज आलू हो जाता है। तीनों रख दिया कोल्ड? जी 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 बिल्कुल। तो क्या आज की तारीख में अगर बात की जाए तो हाईलैंड आलू वगैरह, सिंदूरी आलू तो वही बिक रहा है 600 की रेंज में, तो आपने बेचा क्यों नहीं? इतना अच्छा भाव मिलता है। अरे अभी आगे चल के कुछ भाव अलग होगा भाई जी। क्या भाव तक पहुंच सकता है अनुमान? मेरे अनुमान है कि 1000 के लगभग ये जो सिंदूरी है और हाईलैंड आलू है ये पहुंच जाएगा। 1000 का अगर माना जाए 800 में बिका, 1000 रुपए में तो अभी तैयार हो गया। हाईलैंड आलू का आज माना जाए रेशियो तो आधी 1000 रुपए में। नहीं आज कैसे है, आप भी गलत बात बता रहे हैं। किस तरीके का व्यापार होता है यहाँ व्यापार होता है, जो खरीदार होता है, व्यापारी होता है, वो मील का किराया देता है। अच्छा। और किसान को पूरे पैसे साफ मिलते हैं। मतलब जो आलू जो कोल्ड में बिका 800 रुपए पैकेट, तो 800 रुपए किसान को पूरा मिल जाएगा? पूरा मिलेगा। भाड़ा कोई मतलब नहीं? भाड़ा कोई मतलब, भाड़ा व्यापारी देगा। अच्छा, भाड़ा व्यापारी देता है। अपने क्षेत्र के सभी कोल्डों में यही स्थिति है, कुछ कोल्डों में अलग है? पूरे हमारे बांगरमऊ से लेकर के बिल्हौर के आसपास यही स्थिति है। सभी कोल्डों में मतलब किसान को सूखा पैसा मिलता है? सूखा पैसा मिलता है। तो अगर बात की जाए तो अपने कोल्ड स्टोरेज के मैनेजर साहब हमारे साथ हैं, तो इस समय की स्थिति में आलू की क्या पोजीशन है और कितना आलू कोल्ड में अभी की स्थिति में आ गया है? 50% की पोजीशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है इस समय पर। और पर डे की अगर आमदनी का रेशियो देखें तो इस समय क्या रेशियो? इस समय बारिश होने की वजह से एक तरीके से ना के बराबर आ रहा है, जो भी 1000-2000 पैकेट आ पा रहा है। इससे पहले क्या रेशियो रहा? इसके पहले हमारे पास 14,000, 15,000, 13,000, 16,000 की पोजीशन उतरी। 16,000 की उतरी। तो क्या अनुमान क्या लग रहा है, मान लीजिए 50% का रेशियो पहुंच गया, किसान भाई कह रहे कि कोई कह रहा 10% बचा, कोई कह रहा 15% बचा, तो क्या उम्मीदें लग रही हैं? क्या कोल्ड स्टोरेज क्षेत्र के सभी भर पाएंगे या क्या माहौल है? नहीं, सभी नहीं भर पाएंगे। अपनी अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर स्थिति 75-80% की रहने की उम्मीद है हमारी। नॉर्मल तौर पे 75-80% की रहने की उम्मीद है। अब अलग अलग इलाके हैं, अब भैया लोग हमारे पड़ोसी हैं, तो इनके इलाके से खुदाई ज्यादा हो गई। कुछ हमारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से खुदाई भी ज्यादा होना शेष है, वहाँ से हमारे पास आमद बढ़ेगी।
उम्मीद है कि लगभग 75 तक काटा पहुंच जाए। पहुंचे। अच्छा मैंने साहब इस बार का आपका अनुमान क्या है? मैंने अच्छा कोल्ड की अगर बात किया तो कोल्ड में कितने वर्ष हो गए आपको ये काम करते हुए? हमको कोल्ड स्टोरेज में हो गया है 35 साल। 35 साल मैनेजरी करते हुए। शुरुआती समय मैनेजर नहीं बने थे। मतलब अन्य काम करते हो हाँ, कोल्ड अन्य में काम ही। करते। आलू के व्यापार में माना जाए तो कोल्ड में लगातार 35 साल का अनुभव है। तो भैया अगर जाना जाए आपका अनुभव क्या कहता है? क्योंकि आपने कई दौर देखे होंगे, मध्य का भी देखा, तेजा का भी देखा। कई लोग अनुमान कर रहे हैं कि इस बार 2020 जैसा माहौल कुछ बन रहा है। तो इस पे क्या सही लग रहा है आपके हिसाब से बन रहा है क्या कुछ क्या? ऐसा निश्चित होगा, निश्चित होगा। 2020 जैसा माहौल बन सकता है, बना है। बना है कि बन सकता है? बना है और बनेगा भी। बनेगा भी। अच्छा मार्केट में अगर बात की जाए इस समय आलू का भाव अच्छा है, तो क्या ये भाव दोबारा कोल्ड में वापसी आएगा जो भाव इस समय चल रहा है? बिल्कुल वो तो बना रहेगा, समय पूरा मिल रहा है। अभी मार्च में 5 तारीख को हम लोग बातचीत कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारे इलाके से 20%, 15%, 25%, 30% की पोजीशन है और ये आलू किसी भी कीमत में मार्च में खत्म हो जाएगा। मार्च में आलू कभी नहीं खत्म होता था, हमेशा अप्रैल में जाता था। और डंपिंग की पोजीशन नहीं बन रही है। डंपिंग इस बार नहीं बन रही है। कहीं से भी, जहाँ कहीं से भी हमारे फोन से संपर्क होते रहते हैं, जहाँ कहीं हमारी बातचीत होती रहती है, डंपिंग बन नहीं रही है। मुझे पूरी उम्मीद है दिसंबर अप्रैल में आलू मांग देगा। अप्रैल में मतलब कोल्ड खुल जाएंगे? अप्रैल में कोल्ड खुल जाएंगे। अच्छा अप्रैल तो ये बात की जाए तो मार्च और अप्रैल बिल्कुल कोल्ड में एक बार रखा जाएगा, तुरंत निकल जाएगा। बस वो लगभग ट्रेड पोजीशन हमारी आगरा वाली बनेगी। आगरा वाली बनेगी। इस बार क्या अनुमान ज्यादा लंबी बात नहीं करते हैं, जिस समय मान लीजिए 10-15 दिन बाद आलू कोल्ड खुल जाएंगे मार्च के बाद, तो क्या एवरेज भाव यही भाव रहेगा या कुछ थोड़ा टाइट होकर बिकेगा? अब टाइट होकर के बिकेगा। जैसे मान लीजिए आज की तारीख में नॉर्मल भाव है कि 700 रुपए के आसपास चिप्स होना एक नंबर वाला बिक रहा है, तो क्या उम्मीद है कि 700 के ऊपर 800-900 पहुंचेगा? बिकेगा। और इतना केवल हम कहना चाहेंगे अपने किसान भाइयों से, भंसारियों से, कि समय को देखते हुए लंबे मुनाफा के चक्कर न पड़े, अपनी परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए आलू बेचते रहे। मतलब शुरुआत में अगर मान लीजिए कोल्ड जब खुले तब भी थोड़ा बेचे। हाँ। और थोड़ा रुक के बेचना चाहिए। रुक करके अपने हालातों को देखते हुए बेचते रहना चाहिए। भाई आलू गोल होता है। हाँ। और इन हालातों पर ये निश्चित नहीं कहा जा सकता है कि नहीं ये 1000 रुपया का बिकेगा ही। हाँ। अब वो कोई भी हालातें होती हैं, मान लीजिए जो भी 8 महीने का समय मिलता है, 8 महीने में कभी भी कम होगा, कभी ज्यादा होगा, ये उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है। बिल्कुल ये तो बात बाजारें हैं, बिल्कुल उतार चढ़ाव आता ही रहता है। तो जिस तरीके से मैनेजर साहब का संकेत है और संकेत का अगर माना जाए तो किसानों को आलू को फिलहाल के तौर पे अभी भी थोड़ा बहुत क्या बेचना चाहिए या सारा कोल्ड पे दांव लगाना चाहिए? आपका अनुमान क्या कह रहा है इस पे? स्टोर में तो आलू रखने ही चाहिए। हाँ। इसके बाद अब किसी की अगर कोई विशेष समस्याएं हैं कि उसको बेचने से ही काम पूरा हो रहा है तो उसको बेच करके अपना लोग पूरा कर रहे हैं, बाकी सारे लोग स्टोर में रख रहे हैं। जो हमसे व्यवस्थाएं हो पा रही हैं उनके सहयोग के लिए वो सो हम कर रहे हैं। अच्छा अपना कोल्ड स्टोरेज इस बार की अगर बात की जाए तो कई फर्म के आपके कोल्ड स्टोरेज चल रहे हैं, तो इस बार तो पहले ही कोल्ड स्टोरेज चालू हुआ, तो इस बार किसानों को क्या बेहतर सुविधाएं देने का यहाँ पे कार्य किया जा रहा है? बारदाने की व्यवस्थाएं दे रहे हैं। हाँ। इसके बाद अपना लोन वगैरह दे रहे हैं। क्षेत्र में वापसी वगैरह का भी चलन बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे चलता है, तो क्या वापसी वगैरह देने का? हाँ, वापसी दे रहे हैं। वापसी देने का कार्य दे रहे हैं। तो वापसी देने का भी कार्य चल रहा है, कहीं ना कहीं किसानों को बारदाना भी मिल रहा है। और अगर बात की जाए क्षेत्र में कोल्डों की अभी की स्थिति में, कई कोल्डों में हम लोगों ने विजिट किया है, किसी में 45 पहुंचा, किसी में 50, किसी में 55, और इस रेशियो में फिलहाल में बांगरमऊ क्षेत्र के कई कोल्डों का हमने विजिट किया, तो ये माहौल है। जद्दा भी आ गए, किसान भाई हैं, इनसे भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। जद्दा नाम बताइए, क्या नाम है आपका? जरीकपुर के भैया हैं, तो अपने क्षेत्र में आलू की अभी खुदाई कितने % बाकी है आपके क्षेत्र में? 30%। 20% बाकी है। तो आपके यहाँ जो आलू की खुदाई हुई है उसका क्या है औसतन एवरेज आया, कितने पैकेट बीघा का रेशियो? बहुत कम निकल रहा भैया। कितने पैकेट का निकल रहा? अरे मान चलो 60% निकल रहा बस। 60% बस। और अगर बात की जाए और पिछली बार की तुलना में क्या बात की जाए? पिछली बार की तुलना में तो 60% निकल रहा, पर साल 100% निकल रहा। 60%। हाँ 60 बस। तो दादा क्या आगे चल के फ्यूचर लग रहा है आपके अंदाज से? महंगा होना का संभावना है ही। कोल्ड में इसीलिए हम लोग रख रहे हैं फिलहाल। सभी लोग कोल्ड में रख रहे हैं। अब करीब करीब जिसको जरूरत है। हाँ। तो बात अलग की है, वो काम का जरूरत है, कोई देने लेना है तो खेत पर बेच डालेंगे, तो कोल्ड में आ रहा। बिल्कुल है कि नहीं? तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो भैया बिल्कुल कोल्ड स्टोरेज में आ रहा। मैंने हिसाब से लास्ट एंड करेंगे, किसानों के लिए क्या संदेश रहेगा और क्या अपने कोल्ड स्टोरेज की तरफ से अपील करना चाहेंगे? तो मैंने साहब अपने कोल्ड स्टोरेज की तरफ से और किसानों के लिए क्या आपका संदेश है इस समय की अगर बात की जाए? हम बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहेंगे जिन किसानों ने, जिन भंसारियों ने हमें सहयोग दिया, और इलाके में हम अपना सबसे नंबर 1 पर हैं। यहाँ से लेकर के बिल्हौर तक हमारे आसपास कोई नहीं। जिस तरीके से भंडारण की सेवाएं हमें दी हैं उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
और भविष्य में केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि इसी तरीके से हमें साथ देते रहें, कहीं कोई त्रुटियां हमसे हों तो हमें सुझाव देते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये माना जाए कहीं ना कहीं कोल्ड स्टोरेज के मैनेजर साहब का संदेश था। और यार कोल्ड स्टोरेज एक स्थायी जगह बनता है और आसपास में अगर कुछ गलती हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसका सुधार किया जाता है। तो ये स्थिति है। और अगर आज की बात की जाए तो बांगरमऊ क्षेत्र का 5 तारीख का अपडेट है, 5 मार्च का। और यहाँ क्षेत्र में लगभग में 55% से ऊपर फिलहाल के तौर पे कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है। और खुदाई का जिस तरीके के किसान भाइयों ने बताया, होने के बाद जी भी हम 50 क्रॉस कर चुके हैं। 50 क्रॉस कर नया कोल्ड स्टोरेज होने के नाते फिर भी हम 50% क्रॉस कर चुके हैं। अन्य स्टोरों के हालात पर, अन्य इलाकों के आधार पर हम सबसे आगे हैं। उसमें हमें बहुत बड़ा सहयोग अपने किसानों से, हमारे मालिकों से, आप सब लोगों से मिलता रहा है। बिल्कुल। और ये भविष्य में उम्मीद सबसे करना चाहेंगे, इसी तरीके से सहयोग हमें अपने मालिकों से, हमारे किसान भाइयों से मिलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपडेट था बांगरमऊ क्षेत्र का। आज का वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर करें। जय जवान जय किसान।